अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक और नया व्लॉग, एक और नए दिन की वीडियो। तो उम्मीद है आपको लाजमी जो है वो इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे जो है वो शुरू में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली के साथ ना भूलिएगा। तो सबसे पहले जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मिक्स वेजिस की रेसिपी। तो यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी मिक्स वेजिस। तो आपको पता है ये तो सर्दियों की एक ख़ास, जैसे कहते हैं ना, सौगात है, वैसे होता है। तो जब तक जो है वो मिक्स वेजिस ना बने तो यही लगता है पता नहीं अभी सर्दियाँ आई हैं या नहीं आई। तो ये जो है वो एक मसन बड़ा अच्छा लगता है। बचपन की याद भी आ जाती है कि जब हम छोटे होते थे तो अम्मी जो है वो इसी तरह से ना मिक्स सब्ज़ी बनाया करती थी। और ना हमारे घर में ये होता था कि मगरिब के फ़ौरन बाद जो है ना वो खाना खा लेते थे। तो जैसे ही मगरिब का टाइम होता था अम्मी इस तरह से जो है ना वो, यानी कि सब्ज़ी अम्मी ने जो है वो बनाई होती थी। तो साथ में जो है ना वो रोटियों को, यानी कि जो रोटियां होती हैं ना, सूखी रोटियां, इस तरह से खुश्क रोटी जैसे हम बनाते हैं, वो बना के तो उस पे जो है ना वो अम्मी देसी घी लगाती होती थी। तो सर्दियों में अक्सर जब जो है ये इस तरह से अम्मी मिक्स वेजिस बनाती थी ना, तो साथ में अम्मी ने रोटियों पे लाजमी घी लगाना। तो फिर वो जिसको कहते थे इस तरह से चोपड़ी हुई रोटियां, तो वो फिर उसके साथ जो है वो रोटी हमने खानी। और जो मज़ा आना, जो अम्मी के हाथ का टेस्ट होता था यार, बचपन गुजर जाता है लेकिन यादें छोड़ जाता है। अब ना वो घर रहा है, ना वैसी मसन के जिस तरह हम मसन, ना वो बचपन रहा है, ना वो घर रहा है, ना वो बातें रही हैं, ना वैसा जो है वो सारा जो है वो मौका रहा है। बस जो है वो वक़्त गुज़र जाता है लेकिन आपके लिए जो है वो अच्छी-अच्छी यादें छोड़ जाता है। और सारी ज़िंदगी जो है दोबारा वो वक़्त नहीं आता। और कभी भी जो है वो वक़्त लौट के नहीं आना। वो जैसा बेफ़िक्री का वक़्त था, बेफ़िक्री का दौर था, बड़ा मज़ा आता होता था तब। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो यादें बस जुड़ी हुई हैं बचपन से। तो ख़ैर, मैंने ये आपको मिक्स सब्ज़ी के साथ-साथ इतनी अपनी जो है वो कहाँ-कहाँ की, समझो, मैंने आपको हसीन यादें याद करवा दी। आपको भी अपना बचपन लाज़मी याद आ गया होगा। अम्मी के हाथ की रोटियाँ और अम्मी के हाथ का जो है वो सालन बना हुआ सारा कुछ। तो बस यही यादें बाद में रह जाती हैं। सारी ज़िंदगी जब हम इन्हीं यादों के साथ ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जब भी वो वक़्त याद आता है ना तो बड़ा होता है, दिल ना बड़ा उदास सा हो जाता है। बड़ा ये होता है कि यार अब कभी वो वक़्त लौट के नहीं आना। तो ख़ैर से अब जो है वो हम अम्मियाँ बन गई हैं। हम अब हमारे बच्चों की वही यादें बन रही हैं। वही, जब मैं मसलन अपनी बेटी को जब बड़े होते देख रही हूँ ना, तो मुझे अक्सर ऐसे लगता है, मैं अक्सर ऐसे सोचती हूँ कि जब मैं इतनी एज में थी तो ऐसे, जैसे अब मुझे वो बातें सिर्फ़ एक याद रह गई है। मैं अक्सर उन बातों को बस याद करके जो है वो, यानी कि दिल अफ़सुरदा सा हो जाता है या ऐसे। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ऐसे ही एक दिन इसके साथ होगा जब शादी हो जाएगी, अपने-अपने घरों में चली जाएँगी। ज़ाहिर है बेटियों का तो कहते हैं बड़े होते पता ही नहीं लगता। तो मसलन जब ये अपने-अपने घरों में चली जाएँगी, फिर इनको भी अपने घर आ जाके इसी तरह मसलन हम याद आया करेंगे। और हमारा बचपन, यानी कि इनका जो हमारे साथ बचपन गुज़रा है वो इनको याद आया करेगा कि तब अम्मी ऐसे करती थी, तब वैसे करती थी। वही है कि वक़्त गुज़र जाता है और ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि पहले जिस मकाम पे हमारे माँ-बाप थे, आज उस मकाम पे हम आ गए हैं। और जिस मकाम पे पहले हम थे, आज उस मकाम पे हमारे बच्चे आ गए हैं। और वक़्त इसी तरह जो है वो गुज़रता जाता है और यादें जो हैं वो बनती जाती हैं। तो बस ये जी ज़िंदगी का दस्तूर है, ज़िंदगी का हिस्सा है और इसी के साथ जो है वो जीना पड़ता है। ख़ैर, आज मैंने कितनी अपनी दिल की बातें आपसे कर दी हैं। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारा सालन हो गया था तैयार। मैं एंड पे जब भी ये मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ ना, एंड पे मैं उसकी बुनाई थोड़ी-सी लाज़मी कर लेती हूँ। थोड़ी-सी जो है ना वो आप, यानी कि मीडियम आँच करने करके ना, और क्योंकि पहले तो दम पे आप सब्ज़ी को गलाते हैं ना, फिर आप थोड़ी-सी मीडियम आँच कर लें और उस पे जो है वो आप सब्ज़ियों को थोड़ी देर के लिए भून लें। तो इंशाल्लाह जो है वो इससे आप देखिएगा सब्ज़ी का जो जायका आता है, जो उसका टेस्ट आता है ना, मैं सब्ज़ियों में बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी नहीं डालती। जो सब्ज़ियों का अपना पानी ये रिलीज़ करती हैं ना, उसी में जो है वो मैं सब्ज़ियाँ गलाती हूँ और बड़े मज़े की जो है वो सब्ज़ियाँ तैयार होती हैं। तो काफ़ी जो है वो मज़े का मेरा सालन बनता है। बाकी हर किसी का अपना एक तरीका है, लेकिन मैं जो है ना वो सब्ज़ी में एक कतरा भी पानी का नहीं डालती। और फिर इसके बाद जो है हम गए थे बाज़ार। बाज़ार से जो है वो हमें आज लेनी थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी। तो वही हम लेने गए थे और सबसे पहले जो है यहाँ पे निकलवाने थे एटीएम से पैसे। तो इसके बाबा और मैसा जो है वो पैसे निकाल रहे थे। तो मैं पहले बाहर खड़ी थी, लेकिन मुझे जो है वो तैमिया ने काफ़ी ज़्यादा तंग कर रखा था और मुझसे उठाना जो है वो मुश्किल हुआ हुआ था।
तो मैं फिर अंदर ना इनको देखने गई थी, मैंने कहा जल्दी बाहर आ जाए, इतनी देर लग गई है, मुझसे नहीं उठाई जा रही ना तैमियाँ। तो पता है कि अब वो ताकत नहीं है, वैसे नहीं है कि मसलन ना बच्चों को आप उठा के, मुझे जो है ना वो जैसे ना कुछ होने ही लग जाता है कि उठा के जो है वो चलना पड़े। तो ज़ाहिर है कंधों में यानी कि वो हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से यानी कि पेन वगैरह होने लग जाती है। पहले तो बंदा उठा लेता है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद जो है ना वो अच्छी भली अच्छी खासी जो है वो पेन होने लग जाती है। तो इस वजह से मैं ना जल्दी अंदर गई, मैंने कहा मैं बड़ी देर जो है वो यानी कि मैंने खड़े होकर आप लोगों का वेट कर लिया, अब आपकी मेहरबानी है जी, आप भाई निकल आए। और फिर यहाँ पे जो है वो हम जा रहे थे, थोड़ी बहुत जो है वो हमने करनी थी ग्रॉसरी। तो वैसे जो है वो मंथली मसलन जो मेरी ग्रॉसरी होती है वो होती है तकरीबन, ये जो है ना वो आप ये समझ लें कि वीकली ग्रॉसरी थी मेरी, यानी कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो मैंने ली थी। इसके अलावा जो है वो वीक में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो वैसी जो है वो थोड़ी बहुत मैंने ना चीज़ें ख़रीदी थी। तो ये जो है वो सर्फ़ मैंने लिया था एक्सप्रेस, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। तो क्योंकि एरियल ब्राइड जो है वो उसका आपको पता है बाइकॉट आजकल चल रहा है, कह रहे ना यूज़ करो। तो फ़लस्तीनियों यानी कि फ़लस्तीन पर जो ये जुल्म किया इसराइल ने, तो उसकी वजह से हम उनका बाइकॉट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो ये मैंने नहीं ख़रीदा, तो मैंने उसके जो है वो अल्टरनेट कोई भी ख़रीद दी थी। पहले जो है वो मैंने बिग ख़रीदा था लास्ट टाइम, तो इस दफ़ा जो है मैंने ना ये एक्सप्रेस का मैंने कहा मैं ना ख़रीद के देखती हूँ कि इसका क्या रिव्यू आता है इसका। फिर इसके बाद जो है ये मैंने टिश्यू लिए थे और ये भी ख़त्म हुए थे। इसके बाद जो है ये एक फ़ेस वॉश लिया था पॉन्ड्स का, और ये जो है ये रशियन सैलड था, ये मैंने जो है वो रुमैसा के लिए लिया था उसके कहने पे। तो जब वो गई ना बेकरी पे, उसको ये ना मसलन मज़े का लगा, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनका मज़े का भी होता है। और फिर ये जो है वो हमारे यहाँ लोकल एक बेकरी है, वहाँ से मैंने लिया था ये ब्रेड। इनके ब्रेड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। और ये मैंने थोड़े बहुत लिए थे बिस्किट्स। तो मुझे जो है ना वो चाय के साथ बिस्किट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, और चाय के अलावा भी जो है ना मैं मसलन ना बिस्किट वैसे भी यानी कि चलते फिरते जब कुछ मीठा खाने को दिल करे तो मैं एक बिस्किट मुंह में डाल लेती हूँ। तो मुझे जो है ना बिस्किट, केक, इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और फिर जो है यहाँ पे मैंने लिए थे नूडल, और इसके साथ जो है वो बाद में फिर शाम को, दोपहर को तो जो मैंने बनाई थी ना मिक्स वेजिज़, और शाम को जो है वो फिर जब हम गए तो फिर ना वैसा ने भी कहा, हस्बैंड ने भी कहा कि ना फ़िश ले लेते हैं। तो यही जो है वो मसलन खाने का दिल कर रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है फिर आप यही ले ले। तो वही जो है वो फिर हमने वहाँ से ली थी फ़िश, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये मज़े की फ़िश होती है, मसाले वाली हमारे यहाँ बनाते हैं। तो उनसे जो है वो हम लेके आए। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे जो है वो रुमैसा को देख रहे हैं, और रुमैसा के जो है वो काम देख के उसका यही कुछ होता है, मोबाइल देख के ना जैसे उसने देख रहा है कैमरा ऑन है तो उसका ये स्टाइल जो है ना वो शुरू हो जाने। और पता नहीं यहाँ पे क्या क्या बोल रही थी, तो कुछ भी जो है ना वो बस उसका रिकॉर्ड हुआ, और उसकी बातें जो है वो सुनाई नहीं दी कि उसने क्या क्या बोला है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे जो है वो बस मैंने फ़िश वगैरह सारी डाल ली थी, और रोटियां भी जो है वो हमने वहीं से तंदूर से ही ले ली थी। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद